जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेएसएससी सीजीएल हो गया या आपका जेपीएससी हो गया या झारखंड स्तरीय कोई भी एग्जाम्स हो गया जिसमें वैसे छात्र जिनका क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, तो उनके लिए जो नागपुरी की जो बुक लिस्ट है उसमें सबसे पहला नाम होता है मंजर का और आपका वनफूल का, और इसके साथ में और भी जो पुस्तकें हैं उनका। लेकिन मंजर बुक का जहाँ पे नाम आता है वहां पे एक कंफ्यूजन बन जाता है छात्रों के अंदर कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसको लेकर के जो है काफी छात्र कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंजर भाग 1 से आपको कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से पार्ट को टच करना है, जो कि आपका तैयारी बिल्कुल सटीक होगा। और आप जो है चाहे अगर आप जेएसएससी सीजीएल 2022 की ही बात करें तो उसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मंजर भाग 1 जो वर्ग 9th के लिए चलता है, तो ये बुक है। आप अगर इसका देखेंगे तो 2 भाग है इसमें। मंजर का भाग 1 है और भाग 2 है। तो क्योंकि इस बुक के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं जा करके। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो आपका पद भाग और गद भाग, इन दोनों भाग में से आपको कौन कौन से चैप्टर को टच करना है, कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है कि आपका जेएसएससी सीजीएल का जो आपका नागपुरी का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें पद भाग की, तो पद भाग में जो अनिवार्य है वो आपको सरस्वती वंदना है। सरस्वती वंदना आपको इसमें जो है पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आप दूसरा जो देखेंगे वो हो गया बोझ। बोझ जो है इसको आपको पढ़ना है, अधिकार को आपको पढ़ना है और नवा बिहान को आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो 8वां नंबर का है लंबा डहर, इसको आप पढ़ेंगे, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो आप देखेंगे तो इंजोरिया जगमगाई, इसको आपको देखना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद आप देशक किसान, यहाँ से भी आपका जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ये भी देखना चाहिए, इसको भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद बहुत पहले 2016-17 के आसपास में जो है आपका हीरा मोती जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो या तो आप इसको टच करें या तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 2016 के बाद में इससे प्रश्न वैसा पूछा नहीं गया है। उसके बाद जो है आपका बसंत विहान और नवा बिहान, ये जो है अनिवार्य है, तो आपको इससे पढ़ना चाहिए, यहाँ से जो है प्रश्न आपका आता है। वहीं अगर आप देखेंगे पद भाग में कि पद भाग में और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आपको जो है इतिहास, इसको भी टच करना चाहिए, यहाँ से भी पढ़ना चाहिए। एक पेज की जो है वो एक कविता कहानी टाइप की है, उसको भी आप देख सकते हैं। सुर साधना, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न रहता है। गोकुल नगरी, यहाँ से भी प्रश्न आता है। और उसके बाद जो है आपका बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा तो आपको इसको जो है देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपका वो रहता ही रहता है। वहीं अगर हम बात करें आपका गद्य भाग का, ये तो पद भाग था, अगर हम बात करें गद्य भाग का, तो मंजर भाग 1 पुस्तक में आपको गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो उसमें जो पहला है वो है आपका पूस कर राइत, प्रफुल्ल कुमार राय का लिखा हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको पढ़ेंगे और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद जो है आप देखेंगे सेटरा जो है ये आपका 2018 में जो आपका झारखंड दारोगा हुआ था उसमें भी इससे प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आपका हाई स्कूल समय भी पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको सहिया पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी जो है प्रश्न रहता है। गरीब कर चांद, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको जो है देखना चाहिए। इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो आपका धनतेरस जो है, यहाँ से भी प्रश्न आपका रहता है। भोला कर कमाल, यहाँ से भी रहता है। और आप आगे देख सकते हैं दादा प्रफुल्ल कुमार राय, यहाँ से भी रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि गौवा भगत, यहाँ से भी, और झारखंड कर बाजा, तो झारखंड कर बाजा और झारखंड कर जलप्रपात, यहाँ से भी जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है आपका जो मंजर भाग 1 पुस्तक है, तो यहाँ से आपको पद भाग और गद भाग में क्या पढ़ना चाहिए उसको मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आपको जहां से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है उसको आपको टच करना चाहिए। अब वही हम बात कर रहे थे जैसे पद भाग का, तो यहाँ आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा, इसको आपको पढ़ना है।
ये हम अभी आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप जो है इसको पढ़ सकते हैं कि आपको जो है वो याद भी रहे। अब इधर देखिए, ये है वीर बिरसा। अब इसको आपको जो पढ़ना है, वीर बिरसा आपने यहाँ पे खोल लिया पेज को और इसको आपको पढ़ना है। तो ये जो है आपको, जैसे आप देखेंगे कि 2 लाइन या 4-4 लाइन का ज्यादातर होता है, लेकिन यहाँ 3-3 लाइन का दिया हुआ है। 3-3 लाइन का जो एक पंक्ति बनाया गया है, पहले आप इन 3 लाइन को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। उसके बाद जो है आप इसको कॉपी में लिख करके फिर से दोबारा से उसको जो है जो जहां आप लिखे हैं वहां पे उसको पढ़िए, वहां से देखिए, तो आपको जो है ये बहुत ही आसानी से याद होगा। एक बार अगर आप इस पूरे पेज को याद करना चाहेंगे, पूरी आप गीत को याद करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर आप एक एक के जो आपका ये जैसे 3 लाइन है, 3-3 लाइन करके अगर आप इसको याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में याद हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वही हम बात करें गद्य भाग की बात करें, तो गद्य भाग में किसी भी जो है कविता को, किसी भी कहानी को आप कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो है काफी थोड़ा सा लंबा होता है। नाटक के रूप में भी कोई रहेगा, कोई जो है वो आपका कहानी के रूप में रहेगा। तो अलग अलग उसको पढ़ने का तरीका है, आपको जिस तरीके का आप उपयोग करके इसको जो है पढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे गौवा भगत है, तो गौवा भगत में आप चाहते हैं कि इसको हमको याद करना है। यह एक आपका जो है समझिए कि कहानी, आप नाटक भी बोल सकते हैं, उसका है। इसको अगर हम देखते हैं कि ये टोटल कितने पेज का है, तो ये टोटल आपका जो है 2 पेज का है। 2 पेज का है। तो आपको इसमें करना यह है कि पहले इस पूरे कहानी को आपको पढ़ना है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप किताब बंद कर दीजिए और अपने दिमाग में स्मरण करिए, सोचिए कि ये जो आप गौवा भगत अभी आपने पढ़ा है इस कहानी को, इसमें मुख्य कैरेक्टर क्या है, कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, उसके बारे में आप जाइए। फिर आप जो है इस तरीके से करते करते कहानी पे ऑटोमेटिक जो है आपका वो फोकस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मंजर भाग 1 पुस्तक है, यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको गद्य और पद्य भाग से कहाँ से पढ़ना चाहिए, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।